यीशु प्रभु के नाम में हमारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम एक दूसरे से बात करें वचन के माध्यम से। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय मैं 13 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, आज का वचन हमें ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को जा रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ थी। जैसा कि हम जो विश्वासी जन हैं सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने बड़े अद्भुत कार्य किए, तमाम चमत्कार किए, लोगों को चंगाई दी और वो तमाम लोग प्रभु के संग संग रहते थे। बड़ी भीड़ चला करती थी प्रभु के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में लोगों पर दया करने के लिए, लोगों पर तरस खाने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए ही इस संसार में वो आए थे। जब वो इस नगर में जा रहे थे तो बड़ी भीड़ की भीड़ उनके साथ थी और यीशु मसीह जैसे ही नगर के फाटक पर पहुंचते हैं तो वहां पर कई लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे होते हैं और जब वो उस फाटक के पास जा रहे होते हैं, एक माँ होती है, वो बड़ा ही बिलख बिलख कर रोती है, क्योंकि उस माँ के पास सिर्फ एक ही बेटा था, यानी इकलौता बेटा। और वो स्त्री जो है विधवा थी। जैसा कि प्रियो, हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु तरस खाता है। तो जब प्रभु ने देखा कि वो विधवा स्त्री रो रही है, प्रभु को उस स्त्री पर तरस आया। यानी जो माँ थी जिसका इकलौता पुत्र मर गया था, वो विधवा भी थी। एक ही सहारा था उसके पास, उसका बेटा। प्रियो, हम संसार में हैं तो हम अच्छी तरह से जो हमारे बच्चे होते हैं उनके प्रति हम कैसे होते हैं अच्छे से जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। और वो बच्चा उसका जब मर जाता है, वो बिलख बिलख के रो रही है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को देखते हैं, तब उन्हें उस स्त्री पर तरस आता है। प्रभु को तरस आ जाता है। प्रियो, प्रभु ने उस स्त्री को जैसे ही देखा रोते हुए, बिलखते हुए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने जैसे ही
उस स्त्री को देखा, रोते हुए, बिलखते हुए, आंसुओं से वो भीगी हुई थी और उसे देखकर प्रभु को तरस आता है, क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र होता है और वो मर जाता है। और हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसे प्रियो हर एक मनुष्य की हालत पता होती है कि वो कैसा है, किस हाल में है। तो जब प्रभु जा रहे थे, उन्होंने उस स्त्री को देखा कि वो रो रही है। उस स्त्री से प्रभु जी कहते हैं, मत रो। प्रभु को तरस आता है और प्रभु जी कहते हैं, मत रो। प्रियो, यीशु मसीह ने उस स्त्री को रोते देखा, उस पर उन्हें तरस आया और प्रभु ने ऐसा कहा, मत रो। प्रियो, यीशु मसीह उस अर्थी के पास जाते हैं और अर्थी को छूते हैं। उस स्त्री पर तरस खाकर उससे कहते हैं, मत रो। उसके बाद उस अर्थी के पास जाते हैं और उसे छूते हैं। जो लोग अर्थी को लेकर जा रहे थे, जिन्होंने अपने कांधे पर, अपने ऊपर अर्थी को उठाए हुए थे, वो वहीं पर ठहर जाते हैं। जब प्रभु उस अर्थी को छूते हैं, वो वहाँ पर रुक जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं, उस अर्थी के पास उसको छूकर इस बात को कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तुरंत वो जो मुर्दा था उठ जाता है और वो बोलने लगता है और उस जवान को उसकी माँ के हाथ में सौंप दिया जाता है। प्रियो, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने उस स्त्री को देखा और तरस आया, प्रभु को तरस आया और प्रभु ने उस औरत से कहा, मत रो। उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका बेटा जो मर गया था, जिसे लोग लिए जा रहे थे, और उसी घड़ी प्रभु वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं तो उन्हें उस औरत पर तरस आ जाता है और उस औरत से कहते हैं, मत रो। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमें परमेश्वर के सामने बहुत ज़्यादा किसी भी बात को बार बार बढ़ा चढ़ाकर हमें नहीं बोलना है। प्रियो, हम जैसे भी हैं, प्रभु हमें जानता है और प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उस औरत के हाथ में उसके बेटे को सौंप दिया जाता है। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। हम जब प्रियो किसी भी परेशानी में होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम अकेले हैं, प्रभु को हम पर तरस नहीं आ रहा। बहुत से लोग अपने मुंह से प्रभु की निंदा करने लगते हैं। प्रभु को जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं, क्योंकि वो परेशानी में
इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, बीमारी में टूट चुके हैं, दुख में टूट चुके हैं, संकटों में वो घिरे हुए हैं। तो जब लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो प्रियो, अवश्य है कि हमें निराशा महसूस होने लगती है और बहुत से लोग निराश होकर प्रभु में वो आ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानियां उनके जीवन में आने लगती हैं वो फिर से वापस लौट जाते हैं। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा, उस पे तरस आया। उस स्त्री ने प्रभु से कुछ नहीं कहा, ना वो पास में गई, बस प्रभु ने देखा और प्रभु को तरस आया। प्रभु को जब तरस आया तो उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया। उस औरत के आंसू जो वो रो रही थी, बिलख रही थी, वो आंसू बहने बंद हो गए। इसलिए बंद हो गए कि प्रभु ने उस पर तरस खाया। प्रभु ने उससे कहा, मत रो। प्रियो, हम भी जब परेशानी या दुख में होते हैं तो हमें विचलित नहीं होना है। हमारा प्रभु हमारे आंसुओं को देख रहा है। वो हमारे एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रख रहा है और एक समय जब आएगा तो प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछेंगे। प्रियो, सिर्फ हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, बने रहना है, क्योंकि जब हम विश्वास में डगमगाने लगते हैं, प्रभु से दूर होने लगते हैं, तो हमारे जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। प्रियो, प्रभु हमें आवाज देते हैं, क्या हम आवाज सुनते हैं? क्या हम प्रभु की आवाज सुन पा रहे हैं? प्रभु हमें बुलाते हैं हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए। वो हम पर तरस खाते हैं। हम हैं कि उनकी आवाज को सुन नहीं पाते। जिस प्रकार प्रभु ने उस औरत से कहा, मत रो। प्रियो, हमारे आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। आप प्रभु से प्रार्थना में मांगें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु आपके जीवन में अवश्य अद्भुत काम करेंगे। प्रभु अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में करेंगे। प्रियो, आप सिर्फ प्रार्थना करें और प्रभु में पूरी तौर से विश्वास करें। चाहे जैसी परिस्थितियां हो, आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। शैतान को बिल्कुल आप अवसर ना दें कि शैतान किसी भी प्रकार की आपके जीवन में, आपके परिवार में गड़बड़ी डालने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में उन्नति की ओर ले जाए और बहुतायत से प्रभु आपको आशीषें और बरकतों से माला माल करे। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो। निरंतर हमारे मुंह से प्रभु जी आपकी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बड़े बुजुर्गों को प्रभु जी आपके हाथों में दे देते हैं। पिता, इसी विश्वास के साथ परमेश्वर की आप सुरक्षित रखेंगे। प्रभु, हम मनुष्य हैं प्रभु, हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां होती हैं पिता, लेकिन प्रभु जी जब हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु आप हम पर तरस खाते हैं और हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। आप हमारे तमाम गुनाहों को क्षमा करते हैं। प्रभु, आपका हर एक वचन हमारे सबके जीवन में प्रभु जी कार्य करे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। हमारे किसी भी भाई बहन को किसी प्रकार की तकलीफ़ें हैं प्रभु जी, किसी प्रकार की लंबी बीमारी में हैं, किसी प्रकार के लंबे दुख में हैं प्रभु जी, आप तरस खाइए प्यारे परमेश्वर। आप उनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु जी। हालेलुया। परिवार में सुख और शांति दीजिए, आपस में मेल मिलाप की भावना दीजिए, हर एक लड़ाई झगड़े को दूर कीजिए प्यारे परमेश्वर। कभी कभी खुदाबंद आपस में प्रभु जी हमारे मन मेल नहीं खाते हैं, उसकी वजह से
परिवारों में परमेश्वर कुछ अलगाव होने लगता है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से कि प्रभु आप प्रेमी परमेश्वर हैं और खुदावंद अपना प्रेम उस परिवार में दीजिए जहां ऐसी कोई बातें हैं परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, जो जवान बच्चे किसी भी प्रकार से भटक गए हैं प्रभु आप उनको अपनी ओर फेर लाइए खुदाबंद। हालेलुया, उन्हें ऐसी संगति दीजिए, उन्हें ऐसा जरिया दीजिए प्यारे परमेश्वर जहां पर तेरे वचन हो, तेरे वचन की बातें हो परमेश्वर। ऐसे लोगों से उनको मिलाइए प्यारे परमेश्वर, ताकि वो गलत मार्ग पर जो भटक गए हैं प्रभु उस मार्ग को छोड़कर परमेश्वर वो तेरे पास लौट आए प्यारे परमेश्वर। उनके जीवन में कभी भी प्रभु जी किसी भी प्रकार की ओ खुदाबंद हालेलुया ऐसी कोई बात ना पाई जाए जो तेरी दृष्टि में अनुचित और घृणित हो। पिता अपने सभी भाई बहनों को पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।